हम लोग अब पीछे कक्षा में पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गोल्गी बॉडी। इस गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी एपरेटस के नाम से जानते हैं, हिंदी में गोल्गी काय के नाम से जानते हैं। यह एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन ऐसी संरचना प्लांट में जो देखने को मिलती है उसे डिप्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो यह गोल्गी बॉडी निम्न भागों से बड़ी संरचना होती है, जो आप देख रहे हैं डंबल की तरह, डमरू की तरह। ये डबल सेपरेट स्ट्रक्चर जो होती है, जिनकी संख्या 3 से 7 तक होती है, वह सिस्टर्नी कहलाती है। दो सिस्टर्नी के बीच देखिएगा जगह है ना, इसको कहते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, स्पेस बिटवीन द टू सिस्टर्नी। दो सिस्टर्नी के बीच की जगह को इंटरसिस्टर्नल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में कह सकते थे स्पेस बिटवीन द टू सिस्टर्नी इज कॉल्ड इंटरसिस्टर्नल स्पेस। अगर हिंदी में हम कहते हैं तो दो सिस्टर्नी के बीच की खाली स्थानों को इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं, जिनकी संख्या 3 से लेकर 7 तक होती है। कोई डाउट? अब इस सिस्टर्नी के अगल बगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे ट्यूबुल्स कहते हैं, जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। और इनके पेरिफेरल एंड पर और एपेक्स पर, यानी देखिए पेरिफेरल एंड एपेक्स पर छोटे छोटे और बड़े बड़े थैलेनुमा संरचना पाई जाती हैं। छोटे छोटे को वेसिकल्स कहते हैं, बड़े बड़े को वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और यह गोल्गी बॉडी ही हमारे लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। यह गोल्गी बॉडी जो स्पर्म हमारे शरीर में रिलीज होती है मेल के केस में, वो 3 भाग में बनी होती है। आप गौर कीजिएगा, हेड, मिडिल पीस और टेल। स्पर्म का जो हेड होती है वह गोल्गी बॉडी का बना होता है, जिसे एप्रोजोम कहते हैं। मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है, और यह जो टेल होती हैं वह सेंट्रोसोम की बनी होती हैं। जो पिछले कक्षा में हमने बताया था कि सेंट्रोसोम का एक फंक्शन यह भी बताया था कि यह स्पर्म का टेल का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पिछले कक्षा में बताया, उसका फंक्शन यह भी बताया था कि यह स्पर्म के मिडिल पीस का निर्माण करती हैं, जो स्पर्म को एनर्जी यही माइटोकॉन्ड्रिया उसमें प्रोवाइड करती है। अब यह किसको बनाया? गोल्गी बॉडी का नामकरण किसने किया? गोल्गी बॉडी का नामकरण कैमिलो गोल्गी ने किया। यानी आपके चैप्टर में इतना ही पढ़ना था क्या कि गोल्गी बॉडी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी की संख्या 3 से 7 होती है। दो सिस्टर्नी के बीच जो स्पेस पाई जाती है उसे इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट? दो सिस्टर्नी को आपस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जोड़ती हैं। वह स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है और शाखित भी हो सकती है। यह खाद्य पदार्थों को एक सिस्टर्नी से दूसरे में ट्रांसफर करने का काम करती है। इनके एपेक्स पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होती है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होती है, जिसे एम फेस और सी फेस के नाम से जाना जाता है। और यह वेसिकल्स क्या होते हैं? सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर करते हैं। पेरिफेरल और वैक्यूल नामक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। यह वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से बनी होती है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। सवाल आता है कि टोनोप्लास्ट क्या है? यानी रक्तधानियां। वैक्यूल्स का हिंदी नाम कहा जाता है रक्तधानियां। रक्तधानी के चारों ओर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहते हैं तो कहते हैं वैक्यूल इज सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। प्लांट के केस में वैक्यूल देखिएगा बड़ा साइज की होती हैं, और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल में वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा स्टोर करना होता है, इसलिए उनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं सर। अब यह गोल्गी बॉडी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। लाइसोसोम बेटा ऐसा है कि इसमें लगभग 50 से अधिक एंजाइम पाए जाती हैं। जब यह लाइसोसोम किसी कारण से हमारे शरीर में फट जाएंगी तो यह एंजाइम
हमारे शरीर के सारे ऑर्गन जो प्रोटीन की बनी होती है उसे भक्षण कर जाएंगी, खा जाएंगी और हमारी डेथ हो जाएगी। यही कारण है कि लाइसोसोम को हमारे शरीर का आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसीलिए इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसको दोनों तरह से बताता है। अगर इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो कहेंगे लाइसोसोम हैव मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम। व्हेन इट रप्चर इट engulfs own cell by autolysis process, so it is called suicidal bag of the cell। हिंदी में कहेंगे कि लाइसोसोम से अधिक एंजाइम पाई जाती हैं। यदि किसी कारण से यह फट जाती हैं, रप्चर कर जाती हैं, तो यह एंजाइम बॉडी सेल्स में आ जाएंगे और यह प्रोटीन इन नेचर की होती है, प्रोटीन खाने वाली होती है और हमारे ऑर्गन क्या होता है, प्रोटीनस नेचर होती है, वो धीरे धीरे ऑर्गन को खा जाएंगे और हमारा जब ऑर्गन नहीं होगा तो हम डेथ कर जाएंगे। इसीलिए वैसे ऑर्गन जो हम खुद रखे हैं जानते हुए भी, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, आत्महत्या की थैली करते हैं। कोई डाउट है? अब इसी इंपॉर्टेंट सेल में 2-3 क्वेश्चन जो आता है एकदम कमांड कर लीजिए। हमारे शरीर का पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? हमारे शरीर में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। हमारे ये प्लांट के केस में किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। किचन देखोगे क्लोरोफिल को कहोगे चाहे क्लोरोप्लास्ट को कहोगे, इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। एनिमल सेल में प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। फिर से एक बार बोलिए, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। आत्महत्या की थैली। कोई दिक्कत है? नहीं सर। है ना? आगे